अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग फ़िज़िक्स ग्रेड 9 का बुक स्टार्ट कर चुके थे। ये फ़िज़िक्स है ग्रेड 9 के पी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स में हमने पीछे के सारे लेक्चर जो है वो डिटेल से कवर की। पीछे के लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मतलब हम लोग फ्रिक्शन जो है वो किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, वो हमने डिटेल से कवर किया। आज हमारे साथ एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग टेंशन के नाम से याद रखते हैं। तो टेंशन का टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ़िज़िक्स से ग्रेड 9 का। स्टार्ट करते हैं। द पुलिंग फोर्स एग्जर्टेड बाय अ stretch rope, string, cable or cord of an object to which it is attached is called tension force. टेंशन फोर्स हम किसको बोलते हैं? जब हम लोग किसी रूप के साथ, रूप मतलब रस्सी, स्ट्रिंग भी रस्सी है, केबल है या कॉर्ड है, इसके साथ हम लोग कोई मास अटैच करें और वो मास जो है नीचे एक फोर्स एग्जर्ट करे तो वो टेंशन हमारे साथ किस में जनरेट होता है? इस रूप में, रस्सी में, केबल में, स्ट्रिंग में, जो भी हो। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको टेंशन फोर्स बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? टेंशन फोर्स। टेंशन इज ऑलवेज अ पुल फोर्स। टेंशन जो है हमेशा एक फुल फोर्स होता है, मतलब एक खिंचाव वाला फोर्स होता है। टेंशन जहाँ पे होगा तो आप लोग क्या समझ लेंगे कि ये एक खिंचाव का फोर्स है, पुल फोर्स है। हेंस द डायरेक्शन ऑफ a tension force is always in the direction in which one would pull the object with a string or a rope. तो हमारे साथ स्ट्रिंग में जो टेंशन की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? तो डायरेक्शन ऑफ a tension force is always in the direction on which the pull ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द स्ट्रिंग और रोप, जिससे हम लोग पुल या पुश कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ये रस्सी ऊपर पुल करते हैं तो हमारे साथ वेट जो है नीचे एक्ट करता है, तो टेंशन का डायरेक्शन हमारे साथ किस में होगा? ऊपर होगा। हम पुल किस तरफ लगाते हैं? ऊपर की तरफ। तो हमारे साथ टेंशन का डायरेक्शन कौन सा होगा? ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पे एग्जांपल है, सपोज अ पर्सन इज होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मास m का, इस आदमी ने होल्ड किया हुआ है, विच इज़ इट रेस्ट विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग की मदद से, और ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द हैंड ऑफ द स्ट्रिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट जो है वो एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है इस आदमी के हाथ में। ड्यू टू इट्स वेट, वो फोर्स किस वजह से एक्सर्ट करता है? इस ऑब्जेक्ट की वेट की वजह से, इस बॉडी की वेट की वजह से। वेट किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। और वेट हमारे साथ एक फोर्स हम कंसिडर करते हैं बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में, न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द हैंड इज कॉल्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय टी। और जो इस वेट की वजह से इस रस्सी में जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसको हम लोग टेंशन बोलते हैं और इसको टी से डिनोट किया जाता है। ये टी यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ है, पुल की तरफ है। एज दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इज इक्वल टू दैट ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर। ये ऑब्जेक्ट जो है, ये सिस्टम पूरा जो है ये रेस्ट में है, तो हमारे साथ टी किसके बराबर है? टेंशन इन द रूप हमारे साथ बराबर है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, जो कि है mg। आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि टी इक्वल्स डब्ल्यू विच इक्वल्स mg। तो ये हमारे साथ टेंशन इन द रूप था। ये आज का टॉपिक काफ़ी है इतना। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एटवुड मशीन के बारे में। एटवुड मशीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फिर हमारे साथ कनेक्टेड बॉडीज़ का सिस्टम है, इसके लिए इक्वेशन निकालना होता है, तो वो भी इसी का थोड़ा बहुत कंसेप्ट है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।